एयरफोर्स बनाम हवाई कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। एयरफोर्स हवाई के साथ। एयरफोर्स ने आर्मी के साथ उनके 23-3 के होम हार के साथ 8-1 पर गिर गया। फैलन्स ने 40 कैरीज पर 155 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को 9 कैरीज पर 213 यार्ड की दौड़ में और 9 कैरीज पर 40 पासिंग यार्ड से समर्पित किया। जैक लैरियर ने 9 की 22 पूरा किया, 93 यार्ड और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.2 यार्ड की औसत प्राप्त की और 45 यार्ड की दौड़ की। एयरफोर्स के पास -6 टर्नओवर मार्जिन है। हवाई ने नेवाडा के साथ उनकी 27-14 की रोड जीत के साथ 3-7 पर सुधार किया। वॉरियर्स ने 35 कैरीज पर 136 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉल्फ पैक को 24 प्रयासों पर 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 112 पासिंग यार्ड से सीमित किया। ब्रेडन शागर ने 21 की 38 पूरा किया, 203 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.3 यार्ड की औसत प्राप्त की और 49 यार्ड की दौड़ की। एयरफोर्स एक मजबूत दौड़ने वाली टीम है जो प्रति दौड़ पर 5.1 यार्ड की औसत प्राप्त कर रही है। हवाई दौड़ को रोकने में समस्या होती है और 4.7 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देती है। सम्मेलन के खिलाड़ियों को 35 अंक प्रति गेम की अनुमति है और पासिंग खेल में बड़े खिलाड़ियों को दे रही है। वॉरियर्स एक उच्च आवाज पासिंग टीम है। फैलन्स द्वारा माउंटेन वेस्ट के खिलाड़ियों के खिलाफ 39 अंक और 408 यार्ड प्रति गेम बनाए रखने के बाद एयरफोर्स और हवाई के 47.5 के ऊपर खेलें। अलाबामा बनाम केंटकी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। अलाबामा केंटकी में 1-2-1 ईटी। अलाबामा ने अपनी 42-28 होम जीत के बाद 8-1 पर सुधार किया। क्रिम्सन टाइड ने 46 प्रयासों पर 288 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को 206 गज की दौड़ करने दी और 34 प्रयासों पर 272 पासिंग की। जेलन मिलरो ने 23 में से 15 को 219 गज और प्रति पास प्रयास में 9.5 गज के साथ पूरा किया। उन्होंने 155 गज और 4 टचडाउन के लिए दौड़ा। केंटकी ने मिसिसिपी स्टेट पर जाकर अपनी 24-3 की सड़क की जीत के साथ 6-3 पर सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 29 कैरी पर 110 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बुलडॉग्स को 2.4 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 145 पासिंग की। डेविन लीरी ने 22 में से 13 को 156 गज और 2 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.1 गज की औसत की। लीरी की एक आंख के बीमारी के साथ संदेह है। केंटकी दौड़ने की रक्षा में मजबूत है, जिसमें प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज है। वे पासिंग गेम में बड़ी प्लेस को सीमित करते हैं। अलाबामा एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है। केंटकी क्वार्टरबैक की सट्टागुनता और पासिंग कुशलता में संघर्ष करती है। क्रिम्सन टाइड टोटल डिफेंस में 23वें है और दौड़ करने के साथ बड़ी पासिंग प्लेस को सीमित करती है। अलाबामा और केंटकी के बीच 49 के नीचे खेलें। एप्लेचिन स्टेट बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। एप्लेचिन स्टेट ने मार्शल के खिलाफ अपने 31-9 के होम विजय के साथ अपने 5-4 पर सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 39 कैरी पर 178 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने थंडरिंग हट को 24 कोशिशों पर 137 पासिंग के साथ 106 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। माउंटेनियर्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जोए अगुइलर ने 19 में से 26 को पूरा किया और 226 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 8.7 यार्ड की औसत है और 44 यार्ड की दौड़ की। डैरन ग्रेंजर ने 10 में से 19 को पूरा किया और 82 यार्ड और 4.3 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 2 टचडाउन की भागीदारी की। जॉर्जिया स्टेट ने जेम्स मेडिसन के साथ उनके 42-14 के होम विजय के साथ 6-3 पर गिर गया। पैंथर्स ने 29 कैरी पर 146 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ड्यूक्स को 36 कोशिशों पर 307 पासिंग और 260 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। जॉर्डन मैक्लाउड ने 28 में से 36 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 307 यार्ड के साथ 8.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की। जॉर्जिया स्टेट एक हाई वॉल्यूम रनिंग टीम है जो प्रति कैरी 4.8 यार्ड की अनुमति करता है। एप्लेचिन स्टेट 131वें स्थान पर है जो देश में प्रति दौड़ने पर 5.6 यार्ड की अनुमति देता है। पैंथर्स को सटीक क्वार्टरबैक प्लेबैक मिल रहा है। ऐप स्टेट ने सन बेल्ट के खिलाफ खेलते समय प्रति खेल 458 यार्ड की अनुमति दी है। जॉर्जिया स्टेट -2 को खेलें। अरिजोना स्टेट vs UCLA कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023।
अरिजोना स्टेट UCLA 2-1 ET पर। अरिजोना स्टेट 2-7 पर आया है जब उन्होंने उताह को 55-3 के साथ बाहरी हार के बाद। सन डेविल्स ने 29 कैरीज पर 43 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने यूट्स को 28 प्रयासों पर 161 पासिंग के साथ 352 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। ट्रेंटन बोर्गेट और ड्रू पाइन के साथ चोट आई है और प्रश्नित हैं। पिछले हफ्ते सहायक जैकब कोनोवर ने 5/22 पूरा किया, 41 यार्ड के लिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 1.9 यार्ड की औसत प्राप्त की। UCLA अरिजोना में अपने 27-10 के बाहरी हार के साथ 6-3 पर गिर गया। ब्रूइंस ने 29 कैरीज पर 114 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 33 प्रयासों पर 300 पासिंग यार्ड के साथ प्रति दौड़ में 3.7 यार्ड की औसत दी। ईथन गाबर्स ने 13 की 21 कैरीज पर 143 यार्ड और एक टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.8 यार्ड की औसत प्राप्त की। UCLA के पास क्वार्टरबैक सट्टा दाखिल करने की बड़ी समस्या है। पैक 12 में वे केवल 22.7 अंक प्रति गेम की औसत पर हैं और उनमें से 6 खेलों में 4 को कवर करने में विफल रहे हैं। अरिजोना स्टेट ने पास डिफेंस में प्रति पास प्रयास में 6.4 यार्ड और प्रति पास पूर्णांकन में 10.2 यार्ड की औसत दी है। अरिजोना स्टेट जोड़ एक साथ खेलें। अरिजोना बनाम कोलोराडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। अरिजोना कोलोराडो 1-4-1 ET। अरिजोना ने अपने 27-10 के होम विजय के साथ 6-3 पर सुधार किया था जब उन्होंने UCLA ब्रूइंस को हराया। वाइल्डकैट्स ने 35 कैरी पर 129 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ब्रूइंस को 33 कोशिशों पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 25 में से 32 को पूरा किया और 300 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 9.4 यार्ड की औसत है। कोलोराडो अपने 26-19 के होम हार के साथ 4-5 पर गिर गया जब उन्होंने ऑरेगन स्टेट को हराया। बफ्स ने 19 कैरी पर -7 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने बीवर्स को 25 कोशिशों पर 195 दौड़ने की अनुमति दी, 24 में से 39 को पूरा किया और 245 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 6.3 यार्ड की औसत है। बफ्स एक डबल डिजिट अंडरडॉग के रूप में 3 लगातार कवर किया है। कोलोराडो एक कुशल पासिंग टीम है। अरिजोना पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देता है। कोलोराडो जोड़ 10.5 को खेलें। आर्कनसा स्टेट बनाम साउथ अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। आर्कनसा स्टेट साउथ अलाबामा में 1-7-1 ET। आर्कनसा स्टेट ने लुइजियाना के साथ उनके 37-17 के घरेलू जीत के बाद 5-4 कर लिया। रेड वुल्व्स ने 52 कैरीज पर 232 यार्ड दौड़े। उन्होंने रेजिन काजुन्स को 34 प्रयासों पर 2.4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 263 पासिंग किए। आर्कनसा स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेलन रेनर ने 18 में से 28 को हिट किया और 194 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड का औसत था। उन्होंने 53 यार्ड और 2 टचडाउन की दौड़ी। साउथ अलाबामा ने ट्रॉय के साथ उनके 28-10 के सड़क हार के बाद 4-5 हो गई। जैगवार्स ने 27 कैरीज पर 97 यार्ड दौड़े। उन्होंने ट्रोजन्स को 27 प्रयासों पर 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 271 पासिंग की अनुमति दी। कार्टर ब्रैडली ने घायली की वजह से खेल नहीं खेला और शनिवार को संदेहास्पद है। फ्रेशमैन जियो लोपेज ने 17 में से 27 को हिट किया और 155 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन थे। उनका प्रति पास प्रयास में 5.7 यार्ड का औसत था। जैगवार्स एक मजबूत रक्षात्मक टीम है जो प्रतिद्वंद्वियों को प्रति गेम 326 यार्ड और प्रति दौड़ 3.4 यार्ड के साथ खेलने की अनुमति देती हैं। आर्कनसा स्टेट क्वार्टरबैक सटीकता और एक डिफेंस के साथ संघर्ष कर रही है जो राष्ट्र में 441 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देकर 125वें स्थान पर है। प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स ने रेड वुल्व्स पर अपने पासिंग प्रयासों को 68.6% पूरा किया। आर्कनसा स्टेट सनबेल्ट के खिलाफ 450 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दे रही है। साउथ अलाबामा -11 खेलें। ऑबर्न बनाम आर्कनसो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ऑबर्न आर्कनस। ऑबर्न ने वैंडरबिल्ट के साथ उनके 31-15 के सड़क जीत के बाद 5-4 हो गई है। टाइगर्स ने 37 कैरीज पर 230 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉमोडोडोस को 32 प्रयासों पर 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 166 पासिंग किए। पेटन थॉर्न ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 17 में से 27 को हिट किया और 194 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने 40 यार्ड की दौड़ी। आर्कनस 3-6 है उनके 39-36 के सड़क हार के बाद फ्लोरिडा में ओवरटाइम में।
रेज़रबैक्स ने 47 कैरीज पर 226 यार्ड दौड़े। उन्होंने गेटर्स को 42 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 282 पासिंग की अनुमति दी। केजे जेफरसन ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 20 में से 31 को हिट किया और 255 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने 92 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। टाइगर्स एक मजबूत दौड़ने टीम है जो प्रति कैरी 4.9 यार्ड की औसत से खेल रही हैं। आर्कनस पासिंग गेम में बड़े प्लेयों को दे रहा है, इसलिए दौड़ आबन के लिए उच्च गेंद्स को हवा कर सकती है। आर्कनस भूमिका में और पास कुशलता में संघर्ष कर रहा है। रेज़रबैक्स ने कॉन्फ्रेंस में केवल प्रति खेल 302 यार्ड की औसत बनाई और उनमें से 4 में से कवर नहीं किया। ऑबन 2.5 खेलें। बेलर बनाम कैंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। बेलर ह्यूस्टन के 25-24 के होम हार के साथ 3-6 पर गिर गया। बियर्स ने 35 कैरी पर 150 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने कूगर्स को 26 कोशिशों पर 236 पासिंग के साथ 130 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। ब्लेक शैपन ने 29 में से 37 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 263 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 7.1 यार्ड की औसत है। कैंसस स्टेट ने टेक्सास के 33-30 के रोड ओवरटाइम हार के साथ 6-3 पर गिर गया। वाइल्डकैट्स ने 29 कैरी पर 33 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने लॉन्गहार्न्स को 37 कोशिशों पर 248 पासिंग के साथ 230 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। विल हॉवर्ड ने 26 में से 42 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 327 यार्ड के साथ 7.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की। बेलर अपने दौड़ने के खेल के साथ संघर्ष कर रहा है जिसमें प्रति कैरी 3.4 यार्ड की अनुमति है। उनके पास क्वार्टरबैक सटीकता के साथ समस्याएं हैं और प्रति पास प्रयास में केवल 7.3 यार्ड की औसत है। कांसस स्टेट पास रक्षा में अच्छा काम करता है और प्रति कैरी 5 यार्ड की अनुमति देता है। बेलर एक बुरी डिफेंस टीम है जो प्रति खेल 6.2 यार्ड की अनुमति देता है और प्रति दौड़ने के 5 यार्ड की अनुमति देता है। बियर्स पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों को छोड़ देते हैं। कैंसस स्टेट -20.5 को खेलें। बोस्टन कॉलेज बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक एट बोस्टन कॉलेज 1-2-1 ET। वर्जीनिया टेक लुइविल के 34-3 सड़क हार के बाद 4-5 पर आती है। होकीज ने 28 कैरी पर 68 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 13 प्रयासों पर 151 पासिंग की। ग्रांट वेल्स ने 6 मैचों के लिए बाहर रहने वाले चोट से वापसी की। वेल्स अपने पासों का 53.1% पूरा कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास में 7.8 गज की औसत है। बोस्टन कॉलेज ने सिरक्यूज के 17-10 सड़क जीत के साथ 6-3 पर सुधार किया। ईगल्स ने 57 कैरी पर 185 गज प्राप्त किए। उन्होंने ऑरेंज को 209 गज के लिए दौड़ाया और 17 प्रयासों पर 37 पासिंग किया। बीसी ने 4 इंटरसेप्शन के बल पर जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। थॉमस कैस्टेलानोस ने 37 में से 20 को 165 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने 87 गज और 1 टचडाउन के लिए दौड़ किया। कैस्टेलानोस ने एक सीजन की कम 4.5 प्रति पास प्रयास की औसत की। वर्जीनिया टेक नेशन में टोटल ऑफेंस में 92वें स्थान पर है और प्रति खेल 354 गज की औसत कर रही है और क्वार्टरबैक की सट्टागुंता के साथ मुद्दे हैं। बोस्टन कॉलेज प्रतिद्वंद्वियों को 57.6% पूरी कराता है। वर्जीनिया टेक ने टोटल डिफेंस में 25वें स्थान है और केवल 61.2% पूरी करने की अनुमति देता है और पासिंग गेम में बड़े प्लेसों की सीमा करता है। पिछले 3 मैचों में हॉकीज की डिफेंस प्रति खेल 260 गज की अनुमति देती है। इस दौरान बीसी 15.7 अंक प्रति खेल अनुमति देता है। वर्जीनिया और बोस्टन कॉलेज के बीच 50 के नीचे खेलें। सिंसिनेटी बनाम ह्यूस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। सिंसिनेटी ह्यूस्टन में 1-9-1 ET। सिंसिनेटी ने UCF के साथ उनके 28-26 के घरेलू हार के बाद 2-7 कर लिया। बेरकेट्स ने 43 प्रयासों पर 248 यार्ड दौड़े। उन्होंने नाइट्स को 23 प्रयासों पर 228 अशिंग यार्ड्स के साथ 165 पासिंग किए। सिंसिनेटी के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। एमोरी जोन्स ने 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 22 को हिट किया और 217 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.9 यार्ड का औसत था। ह्यूस्टन ने बेलर के साथ उनके 25-24 के सड़क ओवरटाइम जीत के बाद 4-5 कर लिया। कूगर्स ने 32 कैरीज पर 130 यार्ड दौड़े। उन्होंने बेयर्स को 37 प्रयासों पर 4.2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 263 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी।
डोनोवन स्मिथ ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 26 में से 21 को हिट किया और 236 यार्ड थे। उनकी प्रति पास प्रयास में 66 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। ह्यूस्टन -2.5 खेलें। कनेक्टिकट बनाम जेम्स मैडिसन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूकॉनेट को टेनेसी के साथ उनके 59-3 के रोड हार के साथ 1-8 पर गिर गया। हस्कीज 28 कैरी पर 35 यार्ड की भागीदारी की। वॉलंटियर्स को 31 कोशिशों पर 375 पासिंग के साथ 275 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। यूकॉनेट ने -3 टर्नओवर मार्जिन था। क्वान रोबसन ने 24 में से 40 को पूरा किया और 218 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 5.5 यार्ड की औसत है। जेम्स मैडिसन ने जॉर्जिया स्टेट को हराने के बाद अपने 42-14 के रोड विजय के साथ 9-0 पर सुधार किया। ड्यूक्स ने 47 कैरी पर 260 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ने पर 5 यार्ड की अनुमति दी, 19 कोशिशों पर 82 पासिंग यार्ड के साथ। डैरेन ग्रिंजर ने 10 में से 19 पासेस किए और 82 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। कनेक्टिकट कॉलेज फुटबॉल में 119वें स्थान पर है, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की बड़ी समस्या है। जेम्स मैडिसन टोटल डिफेंस में 24वें स्थान पर है, जिसमें प्रति दौड़ने पर 1.9 यार्ड की अनुमति दी गई है और पासिंग गेम में बड़े प्लेस को सीमित करता है। ड्यूक्स अपने पिछले 2 खेलों में पासिंग गेम में अक्षम रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि घड़ी को जलाने के लिए दौड़ने के बहुत सारे प्लेस होंगे। यूकॉन और जेम्स मैडिसन अंडर 48.5 को खेलें। ड्यूक वीएस उत्तर कैरोलिना, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ड्यूक नॉर्थ कैरोलिना के साथ 2-0-1 ईटी पर। ड्यूक ने वेक फॉरेस्ट को 24-21 के घर पर जीत के साथ 6-3 पर बढ़त दी। ब्लू डेविल्स ने 41 कैरीज पर 181 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने डैमन डीकन्स को 159 दौड़ में और 19 प्रयासों पर 241 पासिंग में बर्दाश्त किया। हेनरी बेलिन चोट के साथ पूर्णांकन है। राइली लेनर्ड भी बाहर है। तीसरा स्ट्रिंग ग्रेसन लॉफ्टिस को प्रारंभ करने के लिए मिलेगा। उसने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 7 की 19 पास किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.5 यार्ड की औसत प्राप्त की। उत्तर कैरोलिना ने एफसीएस कैम्बल को 59-7 के घर पर जीत के साथ 7-2 पर बढ़त दी। तार हील्स कॉलेज फुटबॉल में तीसरे नंबर पर हैं, प्रति दौड़ में 5 यार्ड और पासिंग गेम में प्रभावी हैं। डिफेंस में वे प्रति दौड़ में 4.1 यार्ड की औसत देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेज को सीमित करते हैं। ड्यूक के पास 5.2 यार्ड प्रति गेम की मजबूत दौड़ है। उन्होंने एसीसी टीमों को केवल 18.4 अंक प्रति गेम की अनुमति दी है। नॉर्थ कैरोलिना डिफेंस पिछले 3 खेलों में प्रति गेम 453 यार्ड देता है। ड्यूक जोड़ 1-4 खेलें। ईस्ट कैरोलिना बनाम एफएयू, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना एफएयू में 1-6-1 ईटी। ईस्ट कैरोलिना ने ट्यूलेन के साथ उनके 13-10 के घरेलू हार के बाद 1-8 हो गई। पायरेट्स ने 23 कैरीज पर 70 यार्ड दौड़े। उन्होंने ग्रीन वेव के खिलाफ 25 प्रयासों पर 213 पासिंग के साथ 155 यार्ड अशिंग की अनुमति दी। अलेक्स फिन 10 में से 18 कंप्लीट कर रहा है और प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड के साथ 120 यार्ड हैं। एफएयू ने उएब के साथ उनके 45-42 के सड़क हार के बाद 4-5 हो गई। ऑल्स ने 40 कैरीज पर 191 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लेजर्स के खिलाफ 36 प्रयासों पर 115 यार्ड अशिंग की अनुमति दी और 499 पासिंग के साथ। डैनियल रिचर्डसन ने 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 17 में से 33 को हिट किया और 293 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड का औसत था। ईस्ट कैरोलिना कुल ऑफेंस में 130वें स्थान पर है और प्रति गेम 277 यार्ड की औसत से खेल रही है। उनके पास अयोग्य क्वार्टरबैक प्ले और पासिंग गेम में अक्षमता है। एफएयू क्वार्टरबैक पद में बेहतर और अधिक सटीकता के साथ दौड़ता है। कॉन्फ्रेंस प्ले में पायरेट्स की औसत केवल प्रति गेम 14.2 अंक है, जबकि एफएयू प्रति गेम 33.2 अंक बना रहा है। एफएयू -8 खेलें। एफआईयू बनाम मिडिल टेनेसी स्टेट, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। एफआईयू मिडिल टेनेसी स्टेट के पास 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है। एफआईयू ने जैक्सनविल स्टेट के खिलाफ अपनी 41-16 के घर पर जीत के बाद 4-5 की गिरावट की। गोल्डन पैंथर्स ने 40 कैरियों पर 31 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गेमकॉक्स के खिलाफ 19 कोशिशों पर 105 पासिंग के साथ 265 यार्ड दौड़ते समय दिया। केयन जेंकिंस ने 8 पासों में 2 पूर्ण कॉम पास किया और 18 यार्ड के लिए
उन्होंने प्रति पास किश्त पर 2.3 यार्ड का औसत बनाया। ग्रेसन जेम्स ने काम किया और 20 किश्तों में 200 यार्ड और एक टचडाउन पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 10 यार्ड का औसत बनाया और एक दौड़ने वाले टचडाउन था। मिडिल टेनेसी स्टेट 2-7 है। उन्होंने न्यू मैक्सिको ईस्ट के खिलाफ अपनी 13-7 की सड़क हार के बाद ब्लू रेडर्स ने 31 कैरियों पर 168 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने एगीज के खिलाफ 31 कोशिशों पर 220 पासिंग के साथ 182 यार्ड दौड़ते समय दिया। निकोलस वेटियाटो ने 36 किश्तों में 178 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.9 यार्ड का औसत बनाया और 96 यार्ड की दौड़ की। FIU एक खराब ऑफेंसिव टीम है जिसका कॉन्फ्रेंस USA के खिलाफ केवल 288 यार्ड प्रति खेल का औसत है। उनके पास क्वार्टरबैक सटीकता के साथ समस्या है। ब्लू रेडर्स एक खराब दौड़ने वाली टीम है जिसमें पास प्रदर्शन के साथ संघर्ष है। गोल्डन पैंथर्स कॉन्फ्रेंस USA के खिलाफ केवल 53 के नीचे खेलें। फ्लोरिडा vs LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। फ्लोरिडा LSU के साथ 3-0-1-9-1 ET पर फ्लोरिडा अरकांसा रेजरबैक्स को 39-36 होम के वक्त ओवरटाइम हार के बाद 5-4 पर आया है। गेटर्स ने 28 कैरीज पर 112 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेजरबैक्स को 226 यार्ड की दौड़ में और 31 प्रयासों पर 255 पासिंग में बर्दाश्त किया। ग्राहम मट्स ने 26 कैरीज के साथ 42 पास में 282 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत प्राप्त की। LSU 6-3 पर गिर गया है जब उन्होंने बामा के साथ बाहरी हार के बाद 42-28 के साथ गिरफ्तार किया। टाइगर्स ने 24 कैरीज पर 206 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 288 यार्ड की दौड़ में और 23 प्रयासों पर 219 पासिंग में बर्दाश्त किया। जेडन डेनियल्स को एक माथे के साथ प्रश्नात्मक रूप से चिन्हित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने उसे बुधवार को प्रैक्टिस करने के लिए मंजूरी दी थी। डेनियल्स ने 24 कैरीज पर 219 यार्ड, 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 15-24 पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.1 यार्ड की औसत प्राप्त की और 163 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। पिछले 3 खेलों में गेटर्स 40 अंक और 482 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। उन्होंने रोड पर हमले की बड़ी कमी की है, औसतन 21.5 अंक प्रति गेम की औसत है। LSU की तरफ से प्रतिस्पर्धी क्वार्टरबैक्स को 59.9% पूर्णांकन दर दिया जाता है। LSU कॉलेज फुटबॉल में शीर्ष है, औसतन 545 यार्ड और प्रति दौड़ प्रयास में 6 यार्ड की औसत है। वे एक प्रभावी पासिंग ऑफेंस हैं और राष्ट्र में शीर्ष क्वार्टरबैक रेटिंग है। फ्लोरिडा डिफेंस पासिंग गेम में बड़े प्लेज की अनुमति देता है। LSU -14.5 खेलें। फ्रेस्नो स्टेट बनाम सैन जोर्ज स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट सैन जोर्ज स्टेट के साथ 3-0-2-2-1 ET पर फ्रेस्नो स्टेट ने बोइसी स्टेट को 37-30 के होम जीत के बाद 8-1 पर सुधार किया। बुलडॉग्स ने 29 कैरीज पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्रोंकोस को 46 प्रयासों पर 311 यार्ड पासिंग के साथ 177 यार्ड दौड़ में बर्दाश्त किया। माइकी कीन ने 24 की 38 पूरा किया, 290 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.6 यार्ड की औसत प्राप्त की। सैन जोर्ज स्टेट ने हवाई में 2 हफ्ते पहले उनकी 35-0 की रोड जीत के बाद 4-5 पर सुधार किया। स्पार्टन्स ने 45 प्रयासों पर 217 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉरियर्स को 37 प्रयासों पर 146 पासिंग के साथ 2.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया। सैन जोर्ज स्टेट ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। चेवन कोर्डेरो 16 की 26 पूरा किया, 251 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.7 यार्ड की औसत प्राप्त की। सैन जोर्ज स्टेट 4.8 यार्ड प्रति दौड़ देता है। फ्रेस्नो स्टेट रोड पर अच्छी दौड़ और पास डिफेंस के साथ टीमों को 22.8 अंक प्रति गेम पर बनाए रखता है। सम्मेलन में स्पार्टन्स 355 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। फ्रेस्नो स्टेट को पिक पर खेलें। जॉर्जिया सदृश बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। जॉर्जिया सदृश मार्शल में 1-9-1 ET। जॉर्जिया सदृश ने टेक्सास स्टेट के साथ उनके 45-24 के सड़क हार के बाद 6-3 कर लिया। ईगल्स ने 28 प्रयासों पर 180 यार्ड दौड़े। उन्होंने 47 प्रयासों पर 186 यार्ड रशिंग की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 301 पासिंग की अनुमति दी। डेविस ब्रिन ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 27 में से 18 को हिट किया और 195 यार्ड थे।
उनका प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने एक फंबल खो दी थी। मार्शल ने एप्लेचियन स्टेट के साथ उनके 31-9 के सड़क हार के बाद 4-5 कर लिया। थंडरिंग हर्ड ने 20 प्रयासों पर 106 यार्ड दौड़े। उन्होंने माउंटेनियर्स को 26 प्रयासों पर 178 रशिंग यार्ड्स के साथ 226 पासिंग की अनुमति दी। मार्शल के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। कैम फैंचर ने 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 25 में से 14 को हिट किया और 144 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 5.8 यार्ड का औसत था। पिछले 3 गेम्स में थंडरिंग हर्ड प्रति गेम 231 यार्ड के साथ खराब क्वार्टरबैक सटीकता और कुशलता के साथ हैं। इस समय के लिए वे प्रति कैरी 2.3 यार्ड दौड़ रहे हैं। ईगल्स पिछले 3 गेम्स में प्रति गेम 35 अंक और 417 यार्ड का औसत लेते हैं। वे क्वार्टरबैक सटीकता में राष्ट्र में 19वें स्थान पर हैं, जिसमें 66.4% कंप्लीशन रेट है। जॉर्जिया सदृश -2.5 खेलें। जॉर्जिया टेक बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। जॉर्जिया टेक क्लेमसन में 1-2-1 ET। जॉर्जिया टेक ने वर्जीनिया के खिलाफ अपनी 45-17 सड़क जीत के साथ 5-4 पर सुधार किया। येलो जैकेट्स ने 44 कैरी पर 305 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने वर्जीनिया को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 40 प्रयासों पर 232 पासिंग गज दिया। उन्होंने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। हैंस किंग ने 30 में से 23 को 208 गज और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.9 गज की औसत की और 2 टचडाउन के साथ 83 गज के लिए दौड़ किया। क्लेमसन ने नोटर डेम के खिलाफ अपनी 31-23 होम जीत के साथ 5-4 पर सुधार किया। टाइगर्स ने 43 कैरी पर 176 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने फाइटिंग आयरिश को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 146 पासिंग गज दिया। कैट क्लबनिक ने 26 में से 13 को 109 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने एक सीजन की कम 4.2 प्रति पास प्रयास की औसत की। क्लेमसन एक मजबूत डिफेंसिव टीम है जो प्रति खेल 273 गज, प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज और पास के साथ प्रभावी है। जॉर्जिया टेक नेशन में टोटल डिफेंस में 129वें स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 453 गज और 5.3 गज प्रति दौड़ है। येलो जैकेट्स पासिंग गेम में बड़े प्लेसों की अनुमति देते हैं। उनके पास अपने पिछले 3 मैचों में 498 गज और प्रति खेल 32.3 अंक दिए। क्लेमसन -14 प्ले करें। इंडियाना बनाम इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। इंडियाना इलिनॉय में 1-2-1 ET। इंडियाना ने अपनी 20-14 होम जीत के साथ 3-6 पर सुधार किया। हुजियर्स ने 41 कैरी पर 75 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बैडगर्स को 4 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 41 प्रयासों पर 243 पासिंग की। इंडियाना के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रैंडन सोर्सबी ने 31 में से 19 को 186 गज और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6 गज की औसत की और 1 दौड़ के साथ 1 रशिंग टचडाउन हासिल किया। इलिनॉय ने मिनेसोटा पर जाकर अपनी 27-26 सड़क की जीत के साथ 4-5 पर सुधार किया। फाइटिंग इलिनॉय ने 36 कैरी पर 74 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 3 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी और 22 प्रयासों पर 167 पासिंग की। इलिनॉय ने -2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। लूक आल्टमायर को एक हिट के बाद चोट आई और संदेह है। जॉन पैडॉक ने 3 में से 3 को 85 गज और 1 टचडाउन के साथ गया। इंडियाना टोटल ऑफेंस में 118वें है, जिसमें दौड़ने, क्वार्टरबैक की सट्टागुनता और पासिंग कुशलता में संघर्ष है। इलिनॉय दौड़ने और पासिंग के साथ रक्षा करता है। फाइटिंग इलिनॉय अपने दौड़ने के खेल और पासिंग कुशलता में संघर्ष करता है। इंडियाना और इलिनॉय के बीच 43.5 के नीचे खेलें। आयोवा स्टेट बनाम BYU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। आयोवा स्टेट BYU के साथ। आयोवा स्टेट ने कैंसस को 28-21 के होम हार के साथ 5-4 पर गिर गया। साइक्लोन्स ने 25 कैरीज पर 75 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने जेहॉक्स को 2.1 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 23 प्रयासों पर 287 पासिंग के साथ सीमित किया। रॉकोबैक ने 20 की 26 पूरा किया, 216 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.3 यार्ड की औसत प्राप्त की और 1 रशिंग टचडाउन था। BYU ने वेस्ट वर्जीनिया को 37-7 के हार के बाद 5-4 पर गिर गया। कूगर्स ने 21 प्रयासों पर 67 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने माउंटेनियर्स को 28 प्रयासों पर 336 यार्ड की दौड़ में और 231 पासिंग के साथ बर्दाश्त किया।
जैक रेट्सलाफ ने 24 की 42 कैरीज पर 210 यार्ड और प्रति पास प्रयास में 5 यार्ड की औसत से हिट किया। उसको शनिवार को स्टार्ट मिलेगा क्योंकि केडन स्लोविस के पास हाथ में चोट है। BYU घर पर सीधा ऊपर 29 अंक प्रति गेम देकर और प्रतिपक्षियों को 14.3 तक रोककर 4-0 है। आयोवा स्टेट को रोड पर स्कोर करने में समस्या है। वे राष्ट्र में केवल 3.8 यार्ड प्रति गेम के साथ बड़ी गेम में 6 यार्ड दौड़ने के लिए बने हैं। BYU जोड़ 8 खेलें। मैरीलैंड बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मैरीलैंड नेब्रास्का में 1-2-1 ET। मैरीलैंड ने पेन स्टेट के खिलाफ अपनी 51-15 होम हार के साथ 5-4 पर गिर गई। टेरापिन्स ने 16 कैरी पर 49 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने निटनी लायंस को 158 दौड़ करने दिया और 39 प्रयासों पर 246 पासिंग गज दिया। मैरीलैंड के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। नेब्रास्का ने मिशिगन स्टेट के खिलाफ अपनी 20-17 सड़क हार के साथ 5-4 पर गिर गई। कॉर्नहस्कर्स ने 41 कैरी पर 148 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने स्पार्टन्स को प्रति दौड़ की 2 गज दिया और 24 प्रयासों पर 232 पासिंग गज दिया। नेब्रास्का के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। हेनरिच हार्बर्ग ने 28 में से 12 को 129 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 4.6 गज की औसत की और एक अशिंग टचडाउन और खो दिया। नेब्रास्का टोटल ऑफेंस में 115वें स्थान है क्योंकि वे प्रति खेल 317 गज की औसत के साथ हैं। उनके पास पासिंग गेम में सट्टा गुणता और पासिंग कुशलता में संघर्ष है। मैरीलैंड दौड़ने के द्वारा 3.3 गज प्रति दौड़ की अनुमति देता है। कॉन्फ्रेंस में कॉर्नहस्कर्स प्रति खेल 17 अंक की औसत है। मैरीलैंड -2 प्ले करें। मेम्फिस बनाम चार्लोट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मेम्फिस चार्लोट 1-4-1 ET। मेम्फिस ने दक्षिण फ्लोरिडा को अपने 59-50 के होम विजय के साथ 7-2 पर सुधार किया। टाइगर्स ने 29 कोशिशों पर 139 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने बुल्स को 39 कोशिशों पर 357 पासिंग के साथ 226 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। मेम्फिस के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक सेथ हैनिगन चौथे क्वार्टर में चोटिल हुए थे और संदेह है। टेविन कार्टर की सहायता में 2 में से 2 को पूरा किया और 92 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। चार्लोट ने तलसा गोल्डन हरिकेन के साथ उनके 33-26 के रोड विजय के बाद 3-6 पर सुधार किया। 49ers ने 36 कोशिशों पर 154 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 3 की दौड़ने की अनुमति दी, 31 पासिंग यार्ड के साथ 273 यार्ड को जमीन पर दिया। हर टीम ने 2 टर्नओवर किए। जेलन जोन्स चोट के कारण गेम को छोड़ दिया। ट्रैक्सले IV 20 में से 36 को पूरा किया और 277 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 यार्ड की औसत है और 1 दौड़ने की दौड़ की। मेम्फिस कुल हमले में 20वें स्थान पर है क्योंकि वे प्रति खेल 454 यार्ड की औसत हैं। टीम प्रति कैरी 4.7 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देती है और उनके पासिंग गेम में कुशलता है। चार्लोट पासिंग गेम में बड़े गेम की अनुमति देते हैं। 49ers एक गरीब ऑफेंसिव टीम है जो प्रति कैरी 3.7 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देते हैं क्योंकि क्वार्टरबैक की सटीकता की समस्या है और पासिंग गेम में अक्षम है। मेम्फिस -11 को खेलें। मायामी बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। मायामी NC स्टेट के 20-6 के रोड द्वारा हार के साथ 6-3 पर गिर गई। हरिकेन्स ने 32 कोशिशों पर 119 यार्ड की दौड़ की। वे वॉल्फ पैक को प्रति दौड़ने के लिए 108 यार्ड दे दिए और 21 कोशिशों पर 123 पासिंग दी। मायामी के पास 4 टर्नओवर थे और उन्होंने NC स्टेट से 2 लिए। टाइलर वैन डाइक ने 38 किश्तों में 21 को पूरा किया 173 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.6 यार्ड का औसत बनाया। फ्लोरिडा स्टेट 8-0 है। उन्होंने पिट्सबर्ग के 24-7 रोड विन के साथ। सेमिनोल्स ने 37 कैरियों पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ने के लिए 3.7 यार्ड दे दिए और 36 कोशिशों पर 244 पासिंग दी। जॉर्डन ट्रेविस ने 36 किश्तों में 22 को पूरा किया 360 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 10 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन की दौड़ की। हरिकेन्स नेशन में टोटल ऑफेंस में 31वें स्थान पर है जिसमें प्रति खेल 438 यार्ड की औसत है और प्रति दौड़ने के लिए 5.2 यार्ड है। उनका पासिंग गेम सटीक है और 68.7% संपूर्ण करने की दर है। फ्लोरिडा स्टेट के पास 5 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 17वें रैंक ऑफेंस है और पासिंग गेम में सटीकता और प्रभावकारिता है।
सेमिनोल्स होम में 46 अंक और 480 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। मायामी और फ्लोरिडा स्टेट को 50 के ऊपर खेलें। मिशिगन स्टेट बनाम ओहियो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मिशिगन स्टेट एट ओहियो स्टेट 3-0-1-9-1 ET। मिशिगन स्टेट ने अपनी होम पर नेब्रास्का कॉर्नहस्कर्स के खिलाफ 20-17 की जीत के साथ 3-6 में सुधार किया। स्पार्टन्स ने 31 कैरी पर 63 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 148 दौड़ने की अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 129 पासिंग को अनुमति दी। मिशिगन स्टेट का जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। केटिन हॉसर ने 13 की 20 को पूरा किया और 165 यार्ड और एक टचडाउन के साथ थे। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 8.3 यार्ड था। ओहियो स्टेट 9-0 है। उन्होंने अपने 35-16 के रोड जीत के साथ रुटगर्स के खिलाफ जीत दर्ज की। बकाइज ने 29 कैरी पर 139 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने स्कारलेट नाइट्स को 25 प्रयासों पर 232 यार्ड दौड़ने और 129 पासिंग को अनुमति दी। काइल मक्कॉर्ड ने 3 टचडाउन और एक चोरी के साथ 19 की 26 को पूरा किया और 189 यार्ड दौड़ा। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 7.3 यार्ड था। स्पार्टन्स 320 यार्ड प्रति खेल की औसत के साथ कुल ऑफेंस में 113वें स्थान पर बैठे हैं। बकाइज एक मजबूत डिफेंस टीम है। वे प्रति खेल 271 यार्ड की अनुमति देने वाले 5वें नंबर पर बैठे हैं। पिछले 3 मैचों में स्पार्टन्स प्रति खेल 10.7 अंक और प्रति खेल 3.6 यार्ड की दौड़ की अनुमति देते हैं और प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स को केवल 60% संपूर्ण दर देते हैं। ओहियो स्टेट बिग 10 में 5-1 है। ओहियो स्टेट और मिशिगन स्टेट के बीच 47 के अंडर खेलो। मिशिगन बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मिशिगन एट पेन स्टेट 1-2-1 ET। मिशिगन 9-0 है अपनी 41-13 होम जीत के साथ प्यूड्यू के खिलाफ। वुल्वरीन्स ने 34 कैरी पर 110 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बॉयलमेकर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 125 गज पासिंग की। जय मैकर्थी ने 37 में से 24 को 335 गज के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.1 गज की औसत की। पेन स्टेट ने मैरीलैंड के 51-15 सड़क जीत के साथ 8-1 पर सुधार किया। नितनी लायंस ने 158 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टेरापिन्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 42 प्रयासों पर 283 पासिंग गज दिए। पेन स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। ड्रू अलर ने 34 में से 25 को 240 गज और 4 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.1 गज की औसत की। मिशिगन के पास 75.1% पूरी करने वाले एक कुशल पासिंग अटैक है, 13.2 गज प्रति पूरी करने की औसत है और 9.9 गज प्रति पास प्रयास की औसत है। वुल्वरीन्स के पास दुनिया में नंबर 1 रैंक डिफेंस है और पेन स्टेट दुनिया में नंबर 2 डिफेंस है। पेन स्टेट के पास क्वार्टरबैक की सट्टा गुनता और पासिंग गेम में प्रभावशीलता की मुद्दे हैं। मिशिगन -4.5 प्ले करें। मिनेसोटा बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मिनेसोटा ने अपने 27-26 के होम हार के साथ 5-4 पर गिर गया। गोल्डन गोफर्स ने 35 कैरी पर 93 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने पर्ड्यू को 2.1 प्रति दौड़ने पर बाधित किया और 34 प्रयासों पर 297 पासिंग के साथ। मिनेसोटा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। अथन कलियाकमानिस ने 11 में से 22 को पूरा किया और 167 यार्ड और 3 टचडाउन किया। पर्ड्यू ने अपने 41-13 के रोड हार के साथ 2-7 पर गिर गया। बॉयलरमेकर्स ने 29 कैरी पर 125 यार्ड की भागीदारी की। वे वुल्वरीन्स को 3.2 प्रति दौड़ने पर औसत दिया और 37 प्रयासों पर 335 पासिंग के साथ। हडसन कार्ड ने 12 में से 28 को पूरा किया और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 144 यार्ड के साथ 5.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की। गोल्डन गोफर्स प्रति कैरी 4 यार्ड के साथ दौड़ रहे हैं और यही है जिसकी पर्ड्यू की डिफेंस की अनुमति है। टीमें पर्ड्यू पास डिफेंस के खिलाफ बड़ी प्लेस बनाती हैं। बॉयलरमेकर्स ऑफेंस जमीन पर संघर्ष कर रही है और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ और कुशलता के साथ समस्याएं हैं। ग्रह पर्ड्यू को 438 यार्ड और 34.4 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है, जो 5 में से 4 हार करता है और कवर नहीं करता है। पिछले 3 मैचों में गोल्डन गोफर्स की डिफेंस 265 यार्ड और 16 अंक प्रति खेल की अनुमति देती है। पिक पर मिनेसोटा को खेलें। मिसिसिपी स्टेट बनाम टेक्सास A&M कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मिसिसिपी स्टेट टेक्सास A&M में 3-0-1-9-1 ET। मिसिसिपी स्टेट ने केंटकी के साथ उनके 24-3 के घरेलू हार के बाद 4-5 कर लिया।
बुलडॉग्स ने 31 प्रयासों पर 73 यार्ड दौड़े। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 25 प्रयासों पर प्रति रन 3.8 यार्ड्स के साथ 161 पासिंग की अनुमति दी। विल रॉजर्स ने अपने बांह की चोट के साथ अपने तीसरे सीधे खेल को चूक दिया। माइक व्राइट ने 21 में से 11 को हिट किया और एक इंटरसेप्शन के साथ 78 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 3.7 यार्ड का औसत था। टेक्सास एंड एम ओल मिस के साथ उनके 38-35 के सड़क हार के बाद 5-4 हो गया है। एगीज ने 36 प्रयासों पर 152 यार्ड दौड़े। उन्होंने रेबल्स को 33 प्रयासों पर प्रति रन 4 यार्ड्स के साथ 387 पासिंग की अनुमति दी। मैक्स जॉनसन ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 42 में से 31 को हिट किया और 305 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन था। टेक्सास एंड एम बड़े प्लेस देने के साथ पास डिफेंस में संघर्ष कर रहा है। बुलडॉग्स दौड़ को रोकते हैं और टीमों को प्रति कैरी 3.8 यार्ड्स देने की अनुमति देते हैं। एगीज केवल प्रति कैरी 3.5 यार्ड दौड़ रहे हैं। पिछले 3 गेम्स में बुलडॉग्स प्रति गेम 295 यार्ड और 18 अंक देने में सक्षम हैं। मिसिसिपी स्टेट जोड़ 1-9 खेलें। मिसिसिपी बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ओल मिस जॉर्जिया में 1-9-1 ईटी। मिसिसिपी ने टेक्सास एंड एम के साथ उनके 38-35 के घरेलू जीत के बाद 8-1 कर लिया। रेबल्स ने 33 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़े। उन्होंने एगीज को 42 प्रयासों पर 152 अशिंग यार्ड्स के साथ 305 पासिंग किए। जैक्सन डार्ट ने 2 टचडाउन के साथ 33 में से 24 को हिट किया और 387 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 11.7 यार्ड का औसत था। जॉर्जिया ने मिसौरी के साथ उनके 30-21 के घरेलू जीत के बाद 9-0 कर लिया है। बुलडॉग्स ने 33 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़े। उन्होंने टाइगर्स को 29 प्रयासों पर 151 अशिंग यार्ड्स के साथ 212 पासिंग की अनुमति दी। कार्सन बेक ने 2 टचडाउन के साथ 32 में से 21 को हिट किया और 254 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.9 यार्ड का औसत था। जॉर्जिया टोटल डिफेंस में 9वें स्थान पर है और इन्होंने पास डिफेंस में शानदार प्रदर्शन किया है। बुलडॉग्स प्रति कैरी 4.9 यार्ड दौड़ते हैं, साथ ही क्वार्टरबैक सटीकता और पासिंग कुशलता के साथ। ओल मिस 62.75% कंप्लीशन रेट और प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड की अनुमति दे रही है। रेबल्स ने अलाबामा के साथ 14 अंक की हार में केवल 10 अंक और 301 यार्ड बनाए थे। जॉर्जिया -10.5 खेलें। एनसी स्टेट बनाम वेक फॉरेस्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। एनसी स्टेट एट वेक फॉरेस्ट 2 PM ईस्टर्न टाइम। एनसी स्टेट अपने 20-6 के होम विजय के साथ 6-3 पर है जब उन्होंने मायामी को हराया। वॉल्फपैक 27 कैरी पर 108 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने हरिकेन्स को 38 कोशिशों पर 173 पासिंग के साथ 119 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। एनसी स्टेट को 2 टर्नओवर हुए और मायामी से 5 फोर्स किए। एमजे मॉरिस ने 11 में से 21 को पूरा किया और 123 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 5.9 यार्ड की औसत है। वेक फॉरेस्ट ने ड्यूक के साथ उनके 24-21 के रोड हार के साथ 4-5 पर गिर गया। डैमन डेकन्स ने 47 कैरी पर 159 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 19 कोशिशों पर 86 पासिंग यार्ड के साथ 181 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। मिच ग्रिफिस ने 16 में से 19 को पूरा किया और 241 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ 55 यार्ड और 2 टचडाउन की भागीदारी की। एनसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल में 114वें स्थान पर है। वे 3.9 यार्ड प्रति कैरी की दौड़ करते हैं, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की बड़ी समस्या है। वेक फॉरेस्ट ने देश में 113वें स्थान पर 5 यार्ड प्रति प्ले की औसत रखी है। वे एक हाई वॉल्यूम रनिंग टीम है जो प्रति दौड़ने पर 3.4 यार्ड की अनुमति देते हैं, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता बुरी है। एनसी स्टेट अच्छी तरह बचाता है। एनसी स्टेट और वेक फॉरेस्ट अंडर 44.5 को खेलें। नेवाडा बनाम यूटा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। नेवाडा ने हवाई के खिलाफ अपने 27-14 के होम हार के साथ 2-7 पर गिर गया। वुल्फपैक ने 41 कैरी पर 124 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने वॉरियर्स को 38 कोशिशों पर 203 पासिंग के साथ 3.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। ब्रैंडन लुइस ने 1 में से 9 को पूरा किया और 36 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। आज बियांको ने भी समय देखा और 5 में से 15 को पूरा किया और 76 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ।
यूटा स्टेट ने सैन डिएगो स्टेट के खिलाफ उनके 32-24 के रोड विजय के साथ 4-5 पर सुधार किया। एगीज ने 15 में से 11 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 167 यार्ड के साथ 11.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की। यूटा स्टेट नेशन में टोटल डिफेंस में 97वें स्थान पर है, जो 406 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। टीमें एगीज पर कैरी प्रति 4.2 यार्ड की अनुमति देती हैं। यूटा स्टेट अपने होम पर 429 यार्ड और 33 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। पिछले 3 खेलों में वुल्फ पैक डिफेंस 315 यार्ड और 17 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। नेवाडा जोड़ 16.5 को खेलें। न्यू मैक्सिको स्टेट बनाम वेस्टर्न केंटकी फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। न्यू मैक्सिको स्टेट वेस्टर्न केंटकी पर 3:30 बजे शाम 3:30 बजे 7-3 के साथ उन्होंने मिडिल टेनेसी स्टेट को 13-7 के घर पर हार मिलाई। एगीज ने 36 कोशिशों पर 182 यार्ड की दौड़ की। वे ब्लू रेडर्स को प्रति दौड़ने के लिए 6.1 यार्ड दिए और 36 कोशिशों पर 178 पासिंग दी। डिएगो पाविया ने 31 किश्तों में 16 को पूरा किया 220 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.1 यार्ड का औसत बनाया और 67 यार्ड की दौड़ की। वेस्टर्न केंटकी ने उटेप के 21-13 के रोड विन के साथ 5-4 पर बेहतरी की। हिलटॉपर्स ने 32 कोशिशों पर 178 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने माइनर्स को प्रति दौड़ने के लिए 154 यार्ड दे दिए और 24 कोशिशों पर 214 पासिंग दी। ऑस्टिन रीड ने 20 किश्तों में 11 को पूरा किया 102 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने एक सीजन की कम 5.1 यार्ड प्रति पास किश्त किया। न्यू मैक्सिको स्टेट ने अपने पिछले 3 मैचों में केवल 22.7 अंक प्रति खेल दिए। वहां होम पर हिलटॉपर्स 38 अंक और 456 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट के पास क्वार्टरबैक सटीकता की समस्या है। वेस्टर्न केंटकी -4.5 को खेलें। न्यू मैक्सिको बनाम बोइसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। न्यू मैक्सिको बोइसी स्टेट के साथ न्यू मैक्सिको 56-14 के घर पर एक विजय के साथ 3-6 पर गिर गया है जब उन्होंने यूएनएलवी रेबल्स को हराया। लोबोस ने 45 कैरीज पर 166 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेबल्स को 18 प्रयासों पर 247 पासिंग के साथ 169 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। न्यू मैक्सिको ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। डिलन हॉपकिंस ने 15 की 23 कैरीज पर 187 यार्ड पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.1 यार्ड की औसत प्राप्त की। बोइसी स्टेट 37-30 के बाहरी हार के साथ 4-5 पर गिर गया है जब उन्होंने फ्रेस्नो स्टेट को हराया। ब्रॉन्कोस ने 34 कैरीज पर 177 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 40 प्रयासों पर 303 पासिंग के साथ 138 यार्ड की दौड़ में बर्दाश्त किया। मैडक्स मैथसन ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 22 की 42 पूरा किया 258 यार्ड के साथ और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। न्यू मैक्सिको 4.8 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहा है। बोइसी स्टेट अपने पिछले 3 खेलों में टीमों को प्रति गेम 318 यार्ड पर कर रहा है। लोबोस के पास क्वार्टरबैक सट्टा दाखिल करने की समस्या है जैसे कि ब्रोंकोस के पास है। न्यू मैक्सिको और बोइसी स्टेट के बीच 60.5 के नीचे खेलें। नॉर्थवेस्टर्न बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। नॉर्थवेस्टर्न विस्कॉन्सिन पर 3:30 बजे 10-7 के साथ अपने 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई। वाइल्डकैट्स ने 41 कोशिशों पर 89 यार्ड की दौड़ की। वे हॉकाइज को प्रति दौड़ने के लिए 2.5 यार्ड दिए और 15 कोशिशों पर 65 यार्ड पासिंग दी। बेन ब्रायंट गंभीर है जिनके हाथ में चोट है जिसके कारण उन्होंने पिछले 4 मैचों को छोड़ दिया। ब्रैंडन सलिवन ने 19 किश्तों में 12 को पूरा किया 81 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.3 यार्ड का औसत बनाया। विस्कॉन्सिन ने अपने 20-14 के रोड विन के साथ 5-4 हो गई। उन्होंने 28 कोशिशों पर 101 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हुजर्स को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड से कम रखा और 31 कोशिशों पर 186 पासिंग दी। टैनर मोडेसाई एक हाथ चोट से बाहर हैं। ब्रेडन लॉक ने 41 किश्तों में 21 को पूरा किया 243 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.9 यार्ड का औसत बनाया। नॉर्थवेस्टर्न के पास नेशन में टोटल ऑफेंस में 129वें रैंक है जिसमें प्रति खेल 292 यार्ड है। विस्कॉन्सिन दौड़ने और पास को दोनों अच्छा बचाव कर रहे हैं। बैडगर्स की तरफ से ऑफेंसिव रूप से एक गरीब पासिंग टीम है। दोनों टीमें अच्छे तरीके से बचाव करती हैं। नॉर्थवेस्टर्न और विस्कॉन्सिन को 42.5 के नीचे खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम यूसीएफ
कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट यूसीएफ पर खेलकर अपनी 7-2 की सुधार के साथ अपने 27-24 के घर पर जीत के साथ बेहतरीन किया। कॉबॉयज ने 27 कैरियों पर 148 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने सूनर्स को 43 कोशिशों पर 334 पासिंग के साथ प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड की अनुमति दी। ओक्लाहोमा स्टेट के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। एलन बोमन ने 42 किश्तों में 334 यार्ड और प्रति पास किश्त पर 8 यार्ड के साथ पूरी की। उन्होंने एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। यूसीएफ 4-5 पर है। उन्होंने सिंसिनाटी के खिलाफ अपनी 28-26 की सड़क जीत के बाद नाइट्स ने 39 कोशिशों पर 228 यार्ड की दौड़ की। जॉन राइस प्लमली ने 23 किश्तों में 165 यार्ड की दौड़ और एक टचडाउन के साथ 13 पर 13 किश्तों में हिट किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.2 यार्ड का औसत बनाया और 53 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। बिग 12 में एएसी के प्रवेशक खिलाड़ी खेल जीतने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कॉबॉयज प्रति कैरी 5.4 यार्ड दौड़ रहे हैं और यूसीएफ प्रति दौड़ने के लिए 5 यार्ड की अनुमति देता है। नाइट्स ने 6 में से 5 हार दी और कवर नहीं किया। यूसीएफ कॉन्फ्रेंस में 481 यार्ड और 38 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। ओक्लाहोमा स्टेट -2.5 को खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन एट लिबर्टी 1-3-1 ET। ओल्ड डोमिनियन ने कोस्टल कैरोलिना को घर पर 28-24 के हार के साथ 4-5 पर पहुंच लिया। मॉनिक्स ने 38 प्रयासों पर 173 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 180 पासिंग गज दिए। ग्रांट विल्सन ने 28 में से 16 को 172 गज और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 6.1 गज की औसत की। लिबर्टी ने लुइजियाना टेक को घर पर 56-30 की जीत के साथ 9-0 पर सुधार किया। फ्लेम्स ने 305 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 33 प्रयासों पर 304 पासिंग गज दिए। कैडन साल्टर ने 25 में से 16 को 297 गज और 4 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने 50 गज के लिए दौड़ किया। लिबर्टी बड़े प्लेसों की सीमा करके प्रतिद्वंद्वियों को प्रति दौड़ पर 4 गज और 57.4% पूरी करने की अनुमति देता है। मॉनिक्स कॉलेज फुटबॉल के पास संरक्षण में नीचे है क्योंकि वह प्रति खेल 5.1 सैकड़ों की अनुमति देता है। ओडीयू डिफेंस प्रति दौड़ की अनुमति देता है और फ्लेम्स एक हाई वॉल्यूम दौड़ने वाली टीम है। पुराना डोमिनियन और लिबर्टी के बीच 59 के नीचे खेलें। पिट्सबर्ग बनाम सिराक्यूज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। पिट्सबर्ग बनाम सिराक्यूज 3:30 बजे शाम 3:30 बजे खेला गया। पिट्सबर्ग 2-7 है। उन्होंने अपनी 24-7 के घर पर फ्लोरिडा स्टेट की हार के साथ पैंथर्स ने 24 कैरियों पर 89 यार्ड की दौड़ की। वे सेमिनोल्स को 37 कोशिशों पर 363 पासिंग के साथ 138 यार्ड दौड़ते समय दिए। पिट्सबर्ग के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्रिस्टियान वेलू के पास 35 किश्तों में 244 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरी हुई। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7 यार्ड का औसत बनाया। सिराक्यूज 17-10 के घर पर बॉस्टन कॉलेज की हार के बाद 4-5 पर गिर गई। ऑरेंज ने 30 कैरियों पर 209 यार्ड की दौड़ की। वे ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 3 से अधिक यार्ड देने की अनुमति दी और 37 कोशिशों पर 165 पासिंग दी। ऑरेंज के पास 4 टर्नओवर थे और वे ईगल्स से 2 लिए। गैरी श्रेडर चोट के कारण संदेहात्मक है। कार्लोस डेल रियो विल्सन ने 17 किश्तों में 37 यार्ड और 4 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 2.2 यार्ड का औसत बनाया और 67 यार्ड और एक टचडाउन की दौड़ की। दोनों हमले पिछले 3 मैचों में खराब फॉर्म में हैं। पिट्सबर्ग के पास 10.3 अंक है और सिराक्यूज के पास 7.7 अंक हैं। ऑरेंज क्वार्टरबैक स्थिति एक बड़ी चिंता है। पैंथर्स के पास क्वार्टरबैक में सटीकता समस्याएं हैं। वे नेशन में 130वें स्थान पर हैं। पिट्सबर्ग और सिराक्यूज के बीच 37.5 के नीचे खेलें। राइस बनाम यूटीएसए कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। राइस यूटीएसए में 3-0-1-9-1 ET। राइस ने एसएमयू के साथ उनके 36-31 के घरेलू हार के बाद 4-5 कर लिया। आउल्स ने 25 प्रयासों पर 124 यार्ड दौड़े। उन्होंने मस्टंग्स को 35 प्रयासों पर 223 अशिंग यार्ड्स के साथ 261 पासिंग की अनुमति दी। राइस के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जेटी डेनियल्स एक उत्तेजना के साथ संदेहास्पद हैं। नई छात्र चेस जेंकिंस ने राहत में एक इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 10 को हिट किया और 85 यार्ड थे।
उनका प्रति पास प्रयास में 5.3 यार्ड का औसत था। यूटीएसए ने उत्तर टेक्सास के साथ उनके 37-29 के सड़क जीत के बाद 6-3 कर लिया। रोडनर्स ने 51 प्रयासों पर 287 यार्ड दौड़े। उन्होंने मीन ग्रीन को 38 प्रयासों पर 187 अशिंग यार्ड्स के साथ 272 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। यूटीएसए के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। फ्रैंक हैरिस ने 25 में से 13 को हिट किया और 134 यार्ड थे, जिसमें प्रति पास प्रयास में 5.4 यार्ड था। उन्होंने 53 यार्ड दौड़े। राइस के पास क्वार्टरबैक समस्या है जब वे एक तीसरी स्ट्रिंग नौजवान की तलाश कर रहे हैं। रोडनर्स दौड़ को बचाने में मजबूत हैं, जो प्रति कैरी 3.7 यार्ड देने की अनुमति देते हैं। राइस एक्सेम्प्ट केवल 3.5 प्रति प्रयास दौड़ रही है, जो जेंकिंस की मदद नहीं करेगा। राइस और यूटीएसए अंडर 58 खेलें। रटगर्स बनाम आयोवा फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। रटगर्स आयोवा पर 3:30 बजे शाम 3:30 बजे गिर गई है 6-3 के साथ। उन्होंने अपनी 35-16 के घर पर ओहायो स्टेट बकाइज की हार के साथ। स्कारलेट नाइट्स ने 43 कोशिशों पर 232 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बकाइज को प्रति दौड़ने के लिए 4.5 यार्ड दिए और 26 कोशिशों पर 189 पासिंग दी। गेविन विमसेट 25 किश्तों में 10 को पूरा किया 129 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया और 49 यार्ड की दौड़ की। आयोवा ने नॉर्थवेस्टर्न के 10-7 रोड विन के साथ 7-2 पर बेहतरी की। हॉकाइज ने 41 कैरियों पर 104 यार्ड की दौड़ की। वे वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड देने की अनुमति दी और 20 कोशिशों पर 81 पासिंग दी। डीकन हिल ने 15 किश्तों में 10 को पूरा किया 65 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 4.3 यार्ड का औसत बनाया। रटगर्स नेशन में टोटल ऑफेंस में 106 स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 331 यार्ड की औसत है। आयोवा नेशन में टोटल ऑफेंस में 133वें स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 225 यार्ड की औसत है। दोनों डिफेंसेस प्रति खेल 300 यार्ड से कम और दौड़ने को रोक रहे हैं। दोनों टीमों के पास अक्षरश क्वार्टरबैक प्ले और असमर्थ पासिंग गेम है। रटगर्स और आयोवा के नीचे 29 के नीचे खेलें। सैम ह्यूस्टन स्टेट बनाम लुइजियाना टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। सैम ह्यूस्टन स्टेट ने अपने 24-21 के होम विजय के साथ एफसीएस कैनसो के खिलाफ अपने 1-8 पर सुधार किया। बियरकेट्स के पास अब तक एफबीएस स्कूल के खिलाफ कोई विजय नहीं है। टीम अपने दौड़ने के खेल के साथ संघर्ष कर रही है, जिसमें प्रति दौड़ने पर 2.7 यार्ड की अनुमति है। कीगन शूमेकर अपनी पास की 63.8% कार्यवाही कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास में 5.9 यार्ड की औसत है। उनके पास 13 टचडाउन और 8 इंटरसेप्शन हैं। लुइजियाना टेक 3-7 है अपने 56-30 के रोड हार के साथ लिबर्टी के खिलाफ। बुलडॉग्स ने 30 कैरी पर 84 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने फ्लेम्स को 25 कोशिशों पर 297 पासिंग के साथ 305 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। हैंक बाचमाय ने 23 में से 33 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 304 यार्ड के साथ 9.2 यार्ड प्रति पास प्रयास की। लुइजियाना टेक एक बुरी डिफेंस टीम है, क्योंकि वे 5.1 यार्ड प्रति दौड़ने और 391 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देते हैं। बियरकेट्स 4.8 यार्ड प्रति कैरी सरेंडर कर रहे हैं। लुइजियाना टेक क्वार्टरबैक सटीकता के साथ प्रभावी है और प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत है। सैम ह्यूस्टन स्टेट और लुइजियाना टेक के 48 के ऊपर खेलें। सैन डिएगो स्टेट बनाम कोलोराडो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। सैन डिएगो स्टेट एट कोलोराडो स्टेट 7 बजे रात। सैन डिएगो स्टेट ने यूटा स्टेट को होम में 32-24 के हार के साथ 3-6 की स्थिति में गिर गया। एचटेक्स ने 31 कैरी पर 121 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने एगीज को 171 यार्ड के साथ अशिंग और 32 प्रयासों पर 229 पासिंग दी। जालिन मेडन ने 25 की 39 कंप्लीशन के साथ 265 यार्ड, 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पैस अटेम्प्ट प्रति 6.8 यार्ड था। कोलोराडो स्टेट ने वायोमिंग में 24-15 के सड़क पर हार करके 3-6 की स्थिति में गिर गया। रैम्स ने 21 कैरी पर 54 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कॉवबॉयज को 194 यार्ड के साथ अशिंग और 22 प्रयासों पर 140 पासिंग दी। कोलोराडो स्टेट का टर्नओवर मार्जिन -2 था। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी ने 24 की 42 कंप्लीशन के साथ 220 यार्ड, 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उनका पैस अटेम्प्ट प्रति 5.2 यार्ड था। कोलोराडो स्टेट टोटल डिफेंस में 118वें स्थान पर है, जिसमें बहुत ही खराब पासिंग डिफेंस है।
उन्होंने 71.6% कंप्लीशन और बड़े प्लेस के साथ छोड़ा है। एचटेक्स ने विरोधी क्वार्टरबैक्स को केवल 54.8% कंप्लीशन पर रोका है। रैम्स एक खराब रनिंग टीम है जो प्रति दौड़ में 2.9 यार्ड की औसत के साथ है। पिछले 3 खेलों में रैम्स प्रति खेल 17 अंक और हर खेल में हार और कवर नहीं कर पा रहे हैं। सैन डिएगो स्टेट जोड़ 3.5 खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम ऑरेगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। स्टैनफोर्ड ऑरेगन स्टेट में 3-0-1-7-1 ET। स्टैनफोर्ड ने वॉशिंगटन स्टेट पर उनके 10-7 के सड़क जीत के बाद 3-6 कर लिया है। कार्डिनल्स ने 38 कैरीज पर 75 यार्ड दौड़े। उन्होंने कूगर्स को 40 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 241 पासिंग किए। एस्टन डेनियल्स ने 15 में से 31 को हिट किया और 115 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन थे। उनका प्रति पास प्रयास में 3.7 यार्ड का औसत था। ऑरेगन स्टेट ने कोलोराडो पर उनके 26-19 के सड़क जीत के बाद 7-2 कर लिया है। बीवर्स ने 46 कैरीज पर 195 यार्ड दौड़े। उन्होंने बफ्स को -7 अशिंग यार्ड्स के साथ 39 प्रयासों पर 245 पासिंग की अनुमति दी। डीजे यूआईलेई ने एक टचडाउन के साथ 12 में से 24 को हिट किया और 223 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन था। ऑरेगन स्टेट एक अच्छी रक्षात्मक टीम है जो दौड़ने प्रति 3.4 यार्ड और पासिंग गेम में बड़े प्लेयों को सीमित करती है। स्टैनफोर्ड केवल 3.4 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ता है और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ और पैसिंग कुशलता के साथ संघर्ष कर रहा है। पास्ट 3 खेलों में कार्डिनल्स की औसत 16.7 अंक प्रति खेल है। स्टैनफोर्ड और ऑरेगन के बीच 54.5 के तहत खेलें। टेम्पल बनाम यूएसएफ कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टेम्पल एट यूएसएफ। टेम्पल ने नेवी के खिलाफ अपनी 32-18 होम जीत के साथ 3-6 पर सुधार किया। उल्लू ने 24 कैरी पर 59 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने नेवी को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 14 प्रयासों पर 124 पासिंग की। उन्होंने -4 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। ईजे वॉर्नर ने 33 में से 27 को 402 गज और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 12.2 गज की औसत की। यूएसएफ ने मेम्फिस के खिलाफ अपने 59-50 के सड़क हार के साथ 4-5 पर गिर गई। बुल्स ने 48 कैरी पर 226 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को प्रति दौड़ की अनुमति दी और 42 प्रयासों पर 441 पासिंग गज दिया। साउथ फ्लोरिडा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 39 में से 31 को 357 गज और 5 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने 100 गज के लिए दौड़ किया। ब्राउन प्रति पास प्रयास में 9.2 गज की औसत की। टेम्पल एक खराब ऑफेंसिव टीम है जो प्रति दौड़ की अनुमति 3.4 गज है और क्वार्टरबैक की सट्टागुंता के साथ पासिंग कुशलता में संघर्ष करती है। उल्लू के पास पास के साथ 2.7 टर्नओवर के साथ प्रति खेल 15.3 अंक की औसत है। टेम्पल और यूएसएफ के बीच 67 के नीचे खेलें। टेनेसी बनाम मिसौरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। टेनेसी मिसौरी के पास 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है। टेनेसी ने कनेक्टिकट के खिलाफ अपनी 59-3 के घर पर जीत के साथ 7-2 की सुधार की। वॉलंटियर्स ने 34 कैरियों पर 275 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्कीज के खिलाफ 42 कोशिशों पर 221 पासिंग के साथ 35 दौड़ते समय दिया। टेनेसी के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था, जो मिल्टन ने 14 किश्तों में 254 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 18.1 यार्ड का औसत बनाया और एक दौड़ने वाले टचडाउन किया। मिसौरी ने जॉर्जिया के खिलाफ अपने 30-21 के सड़क हार के बाद 7-2 की गिरावट दी। टाइगर्स ने 34 कैरियों पर 151 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ने के लिए 4 यार्ड की अनुमति दी और 32 कोशिशों पर 254 पासिंग की। ब्रैडी कुक ने 29 किश्तों में 212 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 7.3 यार्ड का औसत बनाया। टेनेसी कॉलेज फुटबॉल में 13वें स्थान पर है, जिसमें हर खेल में 466 यार्ड होते हैं। वे प्रति कैरी 5.8 यार्ड दौड़ते हैं और उनकी पासिंग में प्रदर्शन में प्रभावी हैं। मिसौरी की दौड़ने की टीम केवल 4.2 यार्ड प्रति खेल उत्पन्न करती है। टेनेसी विरोधियों को प्रति कैरी 2.9 यार्ड पर रोक रहा है और पासिंग डिफेंस में प्रभावी है। टेनेसी -1 को खेलें। टेक्सास स्टेट बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। कोस्टल कैरोलिना पर टेक्सास स्टेट 3:30 बजे शाम 3:30 बजे है।
टेक्सास स्टेट 6-3 है। उन्होंने अपनी 45-24 के घर पर जॉर्जिया सदैर्वी की जीत के साथ। बॉबकैट्स ने 47 कोशिशों पर 186 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ने के लिए 6 से अधिक यार्ड की अनुमति दी और 27 कोशिशों पर 195 पासिंग की। टीजे फिनली ने 25 किश्तों में 301 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 9.7 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ने की अनुमति दी। कोस्टल कैरोलिना ने अपनी 28-24 की सड़क जीत के बाद 6-3 पर कदम बढ़ाया। उन्होंने 45 कैरियों पर 278 यार्ड की दौड़ की। चैंटिक्लियर्स ने मोनाक्स को प्रति दौड़ने के लिए 173 यार्ड और 28 कोशिशों पर 172 पासिंग दी। ग्रेसन मक्कॉल के सिर की चोट के साथ संदेहात्मक है और खेलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 लगातार मैचों को छोड़ दिया है। बैकअप जैरे गेस चोट के कारण मैच को छोड़ दिया और संदेहात्मक है। इथन वास्को ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 17 किश्तों में 180 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.8 यार्ड का औसत बनाया और 170 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। वास्को की दौड़ने की क्षमता यहां कुंजी है। चैंटिक्लियर्स ने 4 सीधे जीत और कवर किया है। टेक्सास स्टेट रोड पर 30 अंक और 458 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। सीसीयू कॉन्फ्रेंस में प्रति खेल 460 यार्ड देने का काम कर रहा है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 1 को खेलें। टेक्सास टेक बनाम कैंसास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टेक्सास टेक कैंसास में 1-2-1 ईटी। टेक्सास टेक अपनी 35-28 होम जीत के साथ 4-5 है जब वे टीसीयू हॉर्न फ्रॉग्स के खिलाफ खेले। रेड रेडर्स ने 26 कैरी पर 82 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने टेक्सास टेक को 146 दौड़ करने दिया और 36 प्रयासों पर 282 पासिंग गज दिया। टेक्सास टेक के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। बेहरन मॉर्टन ने 36 में से 28 को 282 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.8% गज की औसत की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। कैंसास 7-2 पर बैठा है जब वे आयोवा स्टेट साइक्लोन्स के खिलाफ उनकी 28-21 सड़क की जीत के बाद। जेहॉन्स ने अपने पीठ की चोट के कारण अपना 5वां खेल छोड़ दिया। जेसन बीन ने 23 में से 14 को 287 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने एक सीजन हाई 12.5 प्रति पास प्रयास की औसत की। टेक्सास टेक की ऑफेंस मॉर्टन के वापस क्वार्टरबैक के साथ सुधारी गई थी। कैंसास के पास रनिंग डिफेंस में संघर्ष है जिसमें प्रति दौड़ की अनुमति 4.5 गज है और 67.8% पूर्णता है। कैंसास नेशनली 7 गज प्रति खेल की औसत के साथ बैठा है। वे 5.3 गज प्रति कैरी के लिए दौड़ते हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। टेक्सास टेक और कैंसास के बीच 60.5 के ऊपर खेलें। टेक्सास बनाम टीसीयू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। टेक्सास 8 टीसीयू 3-0-1-9-1 ईटी। टेक्सास ने कैंसस स्टेट के साथ अपनी होम पर 33-30 की जीत के साथ 8-1 में सुधार किया। लॉन्घॉर्न्स ने 37 कैरी पर 230 यार्ड तक दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 1.1 दौड़ने प्रति अनुमति दी और 44 प्रयासों पर 327 पासिंग को अनुमति दी। क्विन ईवर्स की शोल्डर चोट के कारण पिछले 2 मैचों में अनुमानित रूप से शनिवार को प्रारंभ करने की उम्मीद है। ईवर्स अपनी पासेस की 70.9% पूर्ति करते हैं और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड की औसत है। उन्होंने 13 टचडाउन और 3 चोरियों के साथ पास किया है और 5 टचडाउन के साथ दौड़ाया है। टीसीयू टेक्सास टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी 35-28 की रोड हार के बाद 4-5 में सुधार किया। हॉर्न फ्रॉग्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 36 प्रयासों पर 146 यार्ड दौड़ने और 282 पासिंग यार्ड दिए। टीसीयू का -2 टर्नओवर मार्जिन था। चैंडलर मॉरिस अपनी घुटने की चोट के कारण प्रारंभ नहीं करेगा। जॉश हूवर ने 32 की 52 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 2 चोरियों के साथ 353 यार्ड दौड़ा। उनका पैसे प्रति पास प्रयास 6.8 यार्ड था। हॉर्न फ्रॉग्स टीमों को 47.7% पूर्ण दर और 3.9 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वे कॉन्फ्रेंस में अंक प्राप्त करने में समस्या आ रही हैं। टीसीयू टेक्सास और टीसीयू अंडर 55 के तहत खेलो। ट्रॉय बनाम यूएल मोनरो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। ट्रॉय यूएल मोनरो 1-4-1 ईटी। ट्रॉय ने अपने 28-10 के होम विजय के साथ 7-2 पर सुधार किया था जब उन्होंने साउथ अलाबामा को हराया। ट्रोजन्स ने 39 कैरी पर 129 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने जैगवार्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 27 में से 155 पासिंग के साथ।
गुन्ना वॉटसन ने 19 में से 27 को पूरा किया और 271 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 10 यार्ड की औसत है। यूएल मोनरो ने ऑरेगन स्टेट के साथ उनके 24-7 के रोड हार के साथ 2-7 पर सुधार किया था। वॉहॉक्स ने 22 कैरी पर 73 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 26 कोशिशों पर 238 पासिंग के साथ 206 दौड़ने की अनुमति दी। यूएल मोनरो के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ब्लेक मफी ने 7 में से 17 को पूरा किया और 81 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 4.8 यार्ड की औसत है। ट्रॉय ने 5 लगातार जीत हासिल की है। वे 4.5 यार्ड प्रति कैरी की दौड़ करते हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। ट्रोजन स्कूल डिफेंस में 14वें स्थान पर हैं, क्योंकि वे 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेस को सीमित करते हैं। यूएल मोनरो को क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग गेम में कुशलता के साथ समस्या है। वे डिफेंसिव एफिशिएंसी में 128वें स्थान पर हैं, क्योंकि वे 4.3 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। ट्रॉय -21.5 को खेलें। टल्सा बनाम ट्यूलेन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। टल्सा ट्यूलेन पर टल्सा ने चार्लट 49ers को 33-26 हार्म ओवरटाइम हार के साथ 3-6 के रूप में गिर गई। गोल्डन हरिकेन 50 कैरी पर 273 गज के लिए दौड़े। उन्होंने 49ers को 154 गज की दौड़ करने दी और 37 प्रयासों पर 277 पासिंग दी। कार्डेल विलियम्स ने 11 पास में 6 पास 61 गज के लिए पूरा किया, प्रति पास प्रयास में 5.5 गज। उन्होंने 51 गज और टचडाउन के लिए दौड़ा। ट्यूलेन ने ईस्ट कैरोलिना पर अपनी 13-10 की सड़क की जीत के बाद 8-1 की तरफ बढ़त दी। ग्रीन वेव ने 40 कैरी पर 194 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने आउल्स को 82 दौड़ करने दिया और 29 प्रयासों पर 189 पासिंग की। माइकल प्रेट ने 25 में से 16 को 213 गज और 1 टचडाउन के लिए मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.5 गज की औसत और 33 गज के लिए दौड़ा। ट्यूलेन ने पिछले 7 में से 6 में बंद की है। वे पास करने में 2.8 गज प्रति दौड़ की अनुमति देने वाले टोटल डिफेंस में 20वें स्थान पर हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेस को सीमित करते हैं। टल्सा केवल 4.1 गज प्रति दौड़ दौड़ता है और क्वार्टरबैक सट्टा गुंता के साथ संघर्ष करता है। ग्रीन वेव एक उच्च मात्रा वाली दौड़ने वाली टीम है जो समय को घड़ी से निकालती है। टल्सा और ट्यूलेन के बीच 53.5 के नीचे खेलें। यूएबी बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूएबी नेवी के साथ 3:30 बजे शाम 3:30 बजे खेला गया। यूएबी ने 38 कैरियों पर 115 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने एफएयू को 33 कोशिशों पर 293 पासिंग के साथ 191 दौड़ते समय दिया। जेकब जेनो ने 35 किश्तों में 29 को 29 करने के लिए 484 यार्ड और 5 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 13.8 यार्ड का औसत बनाया। टेम्पल के साथ उनकी 32-18 की रोड हार के बाद नेवी 3-5 पर गिर गई। मिडशिपमैन ने 48 कैरियों पर 144 यार्ड की दौड़ की। वे ओवल्स को 33 कोशिशों पर 402 पासिंग दी और प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड से कम की अनुमति दी। नेवी के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। जेवियर आरलाइन ने 14 किश्तों में 124 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 6 को 6 किश्तों को हिट किया। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 8.9 यार्ड का औसत बनाया और 97 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। यूएबी टोटल ऑफेंस में 24वें स्थान पर है और प्रति खेल 451 यार्ड का औसत देने का काम कर रहा है। वे प्रति दौड़ने के लिए 4.2 यार्ड दौड़ रहे हैं और क्वार्टरबैक सटीकता में देश के 5वें स्थान पर हैं। नेवी पास रक्षा में कठिनाई से लड़ रहा है। उनकी ऑफेंस नेशन में 123वें स्थान पर है और 300 यार्ड प्रति खेल कर रही है, जो नेशन के नीचे है। मिडशिपमैन विरोधी क्वार्टरबैकों को 66.2% पूरा करने और कॉलेज फुटबॉल के नीचे बार पास किश्त प्रति 8.4 यार्ड देने की अनुमति देता है। यूएबी -3 को खेलें। यूएससी बनाम ऑरेगन फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। यूएससी ऑरेगन 3-0-2-2-1 ईटी पर। यूएससी ने वॉशिंगटन को 52-42 के होम हार के साथ 7-3 पर गिर गया। ट्रोजन्स ने 27 कैरीज पर 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्कियों को 30 प्रयासों पर 316 यार्ड की दौड़ में और 256 पासिंग के साथ सीमित किया। कैलेब विलियम्स ने 27 की 35 पूरा किया, 312 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड की औसत प्राप्त की और एक अशिंग टचडाउन था।
ऑरेगन ने कैलिफोर्निया के साथ अपनी 63-19 के होम जीत के साथ 8-1 पर सुधार किया। डक्स ने 36 प्रयासों पर 153 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन बेयर्स को 34 प्रयासों पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 177 यार्ड पासिंग के साथ सीमित किया। बो निक्स ने 29 की 38 पूरा किया, 386 यार्ड और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 10.2 यार्ड की औसत प्राप्त की और 2 अशिंग टचडाउन थे। यूएससी यार्ड प्रति प्ले में चौथा स्थान पर है और 7.5 यार्ड प्रति प्ले की औसत से खेल रहा है। वे एक कुशल पासिंग टीम हैं। रोड पर वे 40 अंक और 458 यार्ड प्रति गेम बना रहते हैं। डक्स ने वॉशिंगटन को 36 अंक और 415 यार्ड दिए। यूएससी जोड़ 15.5 खेलें। यूटा बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूटा ने अपने 55-3 के होम विजय के साथ अरिज़ोना स्टेट के खिलाफ अपने 7-2 पर सुधार किया। यूट्स ने 49 कैरी पर 352 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने सन डेविल्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 29 प्रयासों पर 40 पासिंग यार्ड्स दिलाने की अनुमति दी। ब्राइसन बार्न्स ने 19 में से 28 को पूरा किया और 4 टचडाउन के साथ 161 यार्ड के साथ 5.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की। उन्होंने 56 यार्ड के साथ दौड़ाया। वाशिंगटन 9-0 है अपने 52-42 के रोड यूएससी के खिलाफ जीत के साथ। हस्किज ने 42 कैरी पर 316 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ट्रोजन्स को 36 प्रयासों पर 312 पासिंग के साथ 203 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। माइकल पेनिक्स ने 22 में से 30 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 256 यार्ड के साथ 8.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की। यूटा एक अच्छा हमला करने वाली ऑफेंसिव टीम के खिलाफ रोड पर खेलता है जिसने यूएससी के खिलाफ 32 अंक और 401 यार्ड दिया। ओरेगन ने यूटा के खिलाफ रोड पर 35 अंक दिए। वाशिंगटन टोटल ऑफेंस में चौथा है जिसमें प्रति खेल 509 यार्ड और 4.8 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत है। एक प्रभावी पासिंग ऑफेंस। हस्किज डिफेंस 413 यार्ड प्रति खेल और 4.4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। यूटा और वाशिंगटन के 53.5 के ऊपर खेलें। वैंडरबिल्ट बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वैंडरबिल्ट साउथ कैरोलिना पर वैंडरबिल्ट ने अबन टाइगर्स के साथ अपनी 31-15 होम हार के साथ 2-8 की गिरावट की। कॉमोडोस 30 कैरी पर 100 गज के लिए दौड़े। उन्होंने टाइगर्स को 230 गज की दौड़ करने दी और 27 प्रयासों पर 194 पासिंग की। केन सील्स ने 29 में से 16 को 160 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 5.5 गज की औसत की। साउथ कैरोलिना ने जेम्स मेडिसन के खिलाफ अपनी 38-28 होम जीत के साथ 3-6 की तरफ बढ़त दी। साउथ कैरोलिना गैमकॉक्स ने 38 कैरी पर 89 गज के लिए दौड़ा। उन्होंने जैक स्टेट को 225 गज की दौड़ करने दिया और 26 प्रयासों पर 196 पासिंग की। साउथ कैरोलिना ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन रखा। स्पेंसर रैटलर ने 38 में से 27 को 399 गज और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 10.5 गज की औसत की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन हासिल किया। साउथ कैरोलिना राष्ट्र में 121वें स्थान पर है, 33 गज प्रति खेल की अनुमति देने वाली डिफेंस के साथ 64.2% पूर्णता दर और पासिंग गेम में बड़ी प्लेज। साउथ कैरोलिना एक कुशल पासिंग टीम है और कॉमोडोज 68.3% पूर्णता दर के साथ 5 गज प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। वैंडरबिल्ट और साउथ कैरोलिना के बीच 58 के ऊपर खेलें। वॉशिंगटन स्टेट बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। वाशिंगटन स्टेट कैलिफोर्निया पर 4 बजे 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई। कूगर्स ने 24 कोशिशों पर 4 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड दिए और 32 कोशिशों पर 142 पासिंग दी। कैमरन वार्ड ने 40 किश्तों में 24 को पूरा किया 241 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। कैलिफोर्निया ऑरेगन के 63-19 के रोड हार के साथ 3-6 हो गया। गोल्डन बेयर्स ने 29 कोशिशों पर 109 यार्ड की दौड़ की। वे डक्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.3 यार्ड दिए और 46 कोशिशों पर 444 पासिंग यार्ड दिए। फर्नांडो मेंडोजा ने 34 किश्तों में 18 को पूरा किया 177 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया। वाशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। वाशिंगटन स्टेट कैलिफोर्निया पर 4 बजे 10-7 के होम हार के साथ 4-5 हो गई।
कूगर्स ने 24 कोशिशों पर 4 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल को प्रति दौड़ने के लिए 2 यार्ड दिए और 32 कोशिशों पर 142 पासिंग दी। कैमरन वॉर्ड ने 40 किश्तों में 24 को पूरा किया 241 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। कैलिफोर्निया ऑरेगन के 63-19 के रोड हार के साथ 3-6 हो गया। गोल्डन बियर्स ने 29 कोशिशों पर 109 यार्ड की दौड़ की। वे डक्स को प्रति दौड़ने के लिए 4.3 यार्ड दिए और 46 कोशिशों पर 444 पासिंग यार्ड दिए। फर्नांडो मेंडोजा ने 34 किश्तों में 18 को पूरा किया 177 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास किश्त पर 5.2 यार्ड का औसत बनाया। वाशिंगटन स्टेट 414 यार्ड प्रति खेल कर रहा है, जिसमें पास करते समय कुशल है। कैलिफोर्निया पासिंग खेल में बड़े प्रयासों के साथ 426 यार्ड प्रति खेल देने के साथ बचाव करने में संघर्ष कर रहा है। कूगर्स की डिफेंस पासिंग गेम में असफल है और प्रति खेल 420 यार्ड और 32 अंक देती है। कैलिफोर्निया पैक 12 के खिलाफ 46.5 अंक और 499.5 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। वाशिंगटन स्टेट पैक 12 के खिलाफ 450 यार्ड प्रति खेल और 32 अंक प्रति खेल दे रहा है। वाशिंगटन स्टेट और कैलिफोर्निया के 58.5 के ऊपर खेलें। वेस्ट वर्जीनिया बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वेस्ट वर्जीनिया ओक्लाहोमा में 1-9-1 ET। वेस्ट वर्जीनिया ने BYU के साथ उनके 37-7 के घरेलू जीत के बाद 6-3 कर लिया है। माउंटेनियर्स ने 48 प्रयासों पर 336 यार्ड दौड़े। उन्होंने कूगर्स को 42 प्रयासों पर 3.2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 210 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। गैरे ग्रीन ने 2 टचडाउन के साथ 24 में से 12 को हिट किया और 205 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.5 यार्ड का औसत था। ओक्लाहोमा ने ओक्लाहोमा स्टेट के साथ उनके 27-24 के सड़क हार के बाद 7-2 कर लिया। सूनर्स ने 27 प्रयासों पर 148 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉवबॉयज को 43 प्रयासों पर 146 अशिंग यार्ड्स के साथ 334 पासिंग की अनुमति दी। ओक्लाहोमा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन गैब्रियल ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 37 में से 26 को हिट किया और 344 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड का औसत था। माउंटेनियर्स एक दौड़ने की टीम है जो प्रति कैरी 4.8 यार्ड बनाती है। टीम क्वार्टरबैक सटीकता के साथ संघर्ष कर रही है और यह राष्ट्र में 118वें स्थान पर है। ओक्लाहोमा टीम्स को 3.7 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति है। माउंटेनियर्स पास को अच्छी तरह से बचाती हैं। वेस्ट वर्जीनिया और ओक्लाहोमा के बीच 58 के नीचे खेलें।